फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और जैसा कि मैंने कल स्टार्ट किया था रीडर का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन, उसे मैं कंटिन्यू करूंगी। चैप्टर फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और चैप्टर का नेम है थ्री क्वेश्चंस, 3 सवाल। कल मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी एक किंग की, जिसमें राजा को पता चलता है कि 3 ऐसे सवाल हैं जिनके अगर उसे जवाब मिल जाए तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो वो फेलियर से बचने के लिए क्या करता है, उन 3 क्वेश्चन के आंसर सर्च करने के लिए क्या सोचता है कि जितने भी उसके किंगडम में जो वाइज पर्सन थे, यानी कि जो दिमागधारी लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उनको महल में बुलवाता है और फिर उनसे उन 3 क्वेश्चंस के आंसर वो पूछता है। लेकिन किंग को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। क्यों? किंग को सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर बुद्धिमान व्यक्ति अपना अलग अलग आंसर जो है देता है। ऑल wise person were giving different answer. Because of this, king was not satisfied. अब जब वो satisfy नहीं था तो वो सोचता है कि मैं एक ऐसे इंसान के पास में जाऊं जो अकेला रहता हो, बुद्धिमान हो, तो उससे क्यों ना मैं सलाह लूं, तो शायद मुझे कोई सॉल्यूशन नजर आ जाए। तो वो इस तरह से एक हर्मिट के पास में जाता है जो जंगल में अकेला रहा करता था। तो वो हर्मिट के पास राजा बनकर के नहीं जाता है, बल्कि वो एक सिंपल मैन बन के जाता है, साधारण से कपड़े पहन करके जाता है और एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में ही वो हर्मिट से मिलता है। तो देखिए बच्चों आगे क्या होता है हर्मिट से जब वो मिलने जाता है। As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास में आया, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. उसने देखा कि जो हर्मिट था, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना जिनके पास बुक नहीं है, हर्मिट कौन होता है बेटा? हर्मिट होता है a person who lives alone, अकेला रहता है and leads a simple life. एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान जो होता है उसे हर्मिट कहते हैं। तो राजा जब हर्मिट की झोपड़ी के पास में पहुंचा, हट के पास में पहुंचा, तो देखा कि हर्मिट अपनी ही झोपड़ी के सामने क्या कर रहा था? डिगिंग, गड्ढा खोद रहा था, कुछ खुदाई सी कर रहा था। He greeted
जो हर्मिट था वो बहुत ही बूढ़ा था और बहुत ही ज्यादा कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हैवीली। जैसा कि वो खोदने का काम कर रहा था, तो आप जानते हो कि जब हम कुछ स्पीड से कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग हो जाती है वो हैवी होने लगती है, यानी कि बहुत तेज सांस से चलने लगती है। तो उसकी भी सांस चढ़ी हुई थी क्योंकि वो गड्ढा खोद रहा था। The king went up to the hermit and said, राजा हर्मिट के पास गया और उसने उनसे पूछा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. हर्मिट, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम एक वाइज हर्मिट हो, तुम्हारा जो दिमाग है वो बहुत अच्छा चलता है और मेरे पास है 3 क्वेश्चंस, मुझे चाहिए उनके आंसर। तो मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपके पास में आया हूं। Who are the people I need most? अब वो अपना क्वेश्चन बता, अच्छा सॉरी, पहला क्वेश्चन वो पूछता है हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। वही क्वेश्चन जो कल पूछे गए थे, कल बताए थे ना फर्स्ट में क्वेश्चन कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है या किस काम को कब शुरू करना चाहिए। Who are the people I need most? वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एंड what affairs are the most important? कौन कौन से काम हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन वो उसके सामने रख देते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। The hermit listened to the king. हर्मिट चुपचाप राजा की बात को सुने जा रहा था। But did not speak, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। एक समझदार इंसान की आदत होती है कि वो पहले पूरी बात को सुनता है और फिर उसके बाद में रिएक्ट करता है। तो उसने भी राजा की पूरी बात सुनी। He went on digging, और फिर अपनी खुदाई के काम में लग गया। You are tired, आप थक गए हो। Said the king, राजा ने कहा कि भी बहुत देर से खुदाई कर रहे हो, मैं आया हूं तब से खुदाई में लगे हुए, पहले से भी लगे हुए थे, तो आप थक गए हो, रुक जाओ थोड़ी सी देर। Let me take the spade and work in your place. राजा ने कहा कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं तो थोड़ा सा मुझे आप अपना समय दीजिए and work in your place. मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जब हमें किसी से अपना काम निकलवाना होता है तो हम भी ऐसा ही करते हैं ना कि हम उसकी हेल्प का हवाला देते हैं कि लाओ थोड़ा सा काम मैं करा देता हूँ आपका, क्योंकि राजा को अपने 3 क्वेश्चन जानने थे और उन्होंने देखा कि हर्मिट तो अपने काम में बिजी है, वो मुझे कहाँ जवाब देगा, तो वो कहता है कि लाओ थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर देता हूँ। द हर्मिट, सॉरी, थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। Giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तब वो जमीन के ऊपर बैठ गया। वो स्पेड यानी कि जो खुदाई करने का औजार है ना, तो राजा कहता है कि ये मुझे दे दो और इससे मैं काम करूंगा, आप थोड़ी सी देर आराम कर लो। तो हर्मिट ने क्या किया, अपना स्पेड उसको दे दिया, है ना, वो खुदाई करने का जो औजार था वो उसने उसे दे दिया और जमीन के ऊपर बैठ गया। अब बैठ गया तो देखिए क्या होता है। When the king had dug 2 beds, बेड होती है क्यारियां बनाना, ठीक है, तो वो खुदाई करके क्या कर रहा था, जो डिगिंग वर्क कर रहा था वो, यानी कि कुछ खुदाई कर रहा था, तो हर्मिट बना रहा था बेड्स, यानी कि क्यारियां बना रहा था। तो राजा ने 2 बेड्स कंप्लीट कर लिए, मतलब राजा ने उसको बोला ना कि आपकी हेल्प कर देता हूँ, तो उसने अपना स्पेड दे दिया। हर्मिट ने अपना स्पेड किंग को दे दिया कि लो भाई तुम कर लो इस काम को, चलो मैं तो बैठ जाता हूँ, हाँ मैं थका हुआ हूँ। तो राजा ने 2 बेड्स जो है कंप्लीट कर दिए थे। He stopped, अब वो रुक गया, and repeated his question. अब राजा को तो क्या चाहिए था, वो खुदाई का तो सिर्फ बहाना था, उसका मेन काम था अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना। तो अब वो खोदते खोदते रुक गया और उसने फिर से अपने तीनों क्वेश्चन बोले कि जी मेरे ये 3 सवाल हैं। But stood up, stretching out his hand for the spade and said,
नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। हर्मिट ने अभी भी कोई आंसर नहीं दिया। हर्मिट खड़ा हो गया और अपने हाथ को मतलब ऐसे स्ट्रेच किया, बढ़ाया राजा की तरफ कि मेरा जो स्पेड है मुझे वापस दे दो, ठीक है। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब तुम जो है आराम करो। हर्मिट ने कहा कि मेरी जो ये जिसे मैं खुदाई कर रहा था, जो मेरा स्पेड है, ये मुझे वापस दे दो और तुम जाकर के आराम करो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं अपना काम जो है आगे करता हूँ। लेकिन हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया राजा ने जो 3 क्वेश्चन उससे पूछे थे। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा भी जिद्दी था, है ना। राजा ने उसे स्पेड वापस नहीं किया और राजा जो है फिर से खुदाई में लग गया और कहा कि मतलब नहीं, मैं ही क्यारियां बना दूंगा, जब आपका मन करे तब मुझे आप आंसर दे देना। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। The sun went down behind the trees. सूरज छिप गया, है ना। पेड़ों के पीछे का मतलब है सूरज छिप गया, है ना। पेड़ बड़े होते हैं तो उनकी वजह से जो सूरज छिपा हुआ सूरज है वो दिखाई नहीं दे रहा था। And at last the king stuck the spade into the ground. अब तो राजा ने सोचा कि भाई अब तो रात हो गई है, तो उसने क्या किया, जो स्पेड था उसको ग्राउंड में वहीं पर पटक दिया। And said, I came to you, wise man, for an answer to my question. बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तो आपके पास में मेरे 3 सवालों का जवाब लेने के लिए आया हूँ। राजा को लगा कि अब तो मैंने दिन भर काम कर दिया है, शायद अब ये खुश हो गया हो और मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे। हाँ, if you can give me no answer, tell me so and I will return home. अब राजा बेचारा परेशान हो चुका था, हर्मिट तो जवाब ही नहीं दे रहा था, तो उसने कहा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, अगर आप कोई जवाब दे सकते हो तो मुझे बता दो, मैं इंतजार करूं, और अगर आप जवाब नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो, मैं घर को वापस चला जाऊंगा। राजा है ना, राजा ने इतनी जो उसकी किसी के लिए जो है क्यारियां बनाई है ना, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना सेल्फ कंप्लीट करने के लिए, तो वो तो बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो कहता है कि अगर कुछ जवाब दे पाओ तो बताओ, नहीं दे पाओ तो मैं अपने घर को वापस लौट जाऊं। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? एक बार मुझे बताइए, समझ में आ रहा है? किस किस को समझ आ रहा है? कम इंप्रेशन दो फटाफट से। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सभी को समझ में आ रहा है तो जो मैं पढ़ा रही हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। ऐसे ही मुझे बताते रहा करो, है ना, शाबाश। चलो सभी को समझ में आ रहा है? तो राजा की कहानी है वो अभी तक कहाँ तक बढ़ी है कि राजा ने अपने 3 क्वेश्चन के आंसर के लिए बहुत सारे विजडम्स को अपने दरबार में बुलाया, अपने कोर्ट में बुलाया, लेकिन किसी के भी आंसर उसको जमे नहीं, क्योंकि सबके आंसर थे डिफरेंट। फिर वो जाता है एक हर्मिट के पास में, और हर्मिट जो है अपनी ही झोपड़ी के सामने बना रहा था, कुछ बेड्स बना रहा था, क्यारियां बना रहा था। तो राजा उससे हेल्प मांगता है कि तुम मुझे मेरे 3 सवालों के जवाब दे दो, लेकिन जो हर्मिट है वो उसे कोई आंसर ही नहीं करता है। हर्मिट का काफी काम करने के बाद में राजा को लगता है कि शायद इसे पता ही नहीं है मेरे क्वेश्चन के आंसर, तो वो फाइनली उसे कह देता है कि तुम्हें कुछ पता है तो बता दो, नहीं पता है तो कह दो कि मुझे उत्तर नहीं पता है, तो मैं अपने घर को चला जाऊंगा। आगे देखो क्या होता है। The king turned round, ये कहकर के जो राजा है वो मुड़ता है, and saw a bearded man running toward them, और देखता है कि एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी पीछे पीछे भाग रहा है। His hands were pressed against his stomach, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। जैसे पेट में दर्द होता है ना, तो हम अपने पेट को ऐसे प्रेस करते हैं ना अंदर की तरफ। When from which blood was flowing, अरे उसके तो कोई चोट लग गई थी और उसके पेट से
ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था और उसने अपने पेट को जोरों से दबा रखा था। When he reached the king, he fainted. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा तो फेंट मतलब बेहोश हो गया and fell to the ground और जमीन पर गिर पड़ा। The king and the hermit removed the man's clothing. अब राजा ने और हर्मिट ने फटाफट से उस आदमी के कपड़े वहां से हटाए जहां पर उसको वुंड हुआ था, घाव हो गया था। and found a large wound in his stomach और देखा कि उसके पेट में तो एक बहुत बड़ा वुंड हो गया था, घाव पड़ गया था। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने तुरंत क्या किया, उसके घाव को वॉश किया, साफ किया एंड कवर्ड इट और उसे ढक दिया, यानी कि थोड़ा सा बांध दिया उसको विथ हिज हैंडकरचीफ। उसका जो रुमाल था, राजा ने अपने रुमाल से उस आदमी के घाव को ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन क्योंकि पेट में घाव हो रखा था तो खून बहने से रुक ही नहीं रहा था, लगातार जो ब्लड था वो फ्लो होता जा रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा लगातार उसके पेट पर पट्टियां करता गया जब तक कि उसका खून रुक ना गया। The man felt better. अब उस आदमी को, जब उसका जो है ब्लीडिंग रुक गई थी, तो उस आदमी को बेटर फील हुआ एंड asked for something to drink और उसने कुछ पीने को मांगा कि मुझे कुछ पीने को पानी वगैरह दे दो। The king brought fresh water. राजा उसके लिए ताजा पानी लेकर के आया and gave it to him और वो पानी जो है राजा ने उस आदमी को दे दिया कि लो आप ये पानी पी लो। By this time the sun had set. इस काम को करते करते वापस से दिन जो था वो खत्म हो गया, सनसेट हो गया and the air was cool और ठंडी हवा चल रही थी। The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा हर्मिट की सहायता लेकर के उस आदमी को उठाकर झोंपड़ी के अंदर लेकर के आया और उसे बेड के ऊपर लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. अब वो जो आदमी था उसको अपने वुंड में थोड़ी सी राहत मिल गई थी, इसलिए वो आंखें बंद करके चुपचाप, क्वाइट मतलब शांति से लेट गया। The king tired by his walk, लेकिन जो किंग था वो उस इंसान की हेल्प करने के लिए, जिसके पेट में वुंड हो गया था, घाव था, उसकी हेल्प करने के लिए काफी भागदौड़ कर चुका था, इसलिए वो थक भी गया था। राजा भी बहुत ज्यादा थक गया था। एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor. काम की वजह से कुछ चलकर आया था, कुछ काम किया था दिन भर, तो वो भी बेचारा बहुत ज्यादा थक गया था। So lay down on the floor. वो फर्श के ऊपर ही जाकर के लेट गया। उसे राजा है, हालांकि बेड चाहिए था, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि जाकर के फर्श पर ही लेट गया। अब फर्श पर लेट गया एंड slept through the night और पूरी रात वही फर्श पर सोता रहा। When he awoke, जब उसकी आंखें खुली, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. आंखें खुली तो उसे याद आया कि अरे ये मैं कहाँ हूँ, ये स्ट्रेंज बियर्ड जो आदमी है, दाढ़ी वाला जो आदमी था जिसको घाव हो रखा था, जो बेड पे लेटा हुआ था, ये कौन था? वो ये सब बातें रिमेम्बर करने लगा, सोचने लगा। Forgive me, मुझे माफ कर दो, said the bearded man in a weak voice. एक धीमी सी कमजोर सी आवाज में वो दाढ़ी वाला आदमी बोला कि भाई मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है, यानी उस दाढ़ी वाले आदमी को पता था कि ये राजा है, लेकिन घाव की वजह से जब उसे अंदर लाके बेड पे सुलाया गया तो उसकी आंखें लग गई और राजा थका हुआ था, इसलिए वो फर्श पर सो गया। लेकिन जब वो दाढ़ी वाला आदमी उठा तो उसने देखा कि अरे ये तो राजा है
जो फर्श पे सो रहा है और मैं जो हूँ बेड के ऊपर सो रहा हूँ, है ना। राजा की भी आंखें खुली तो उसे तुरंत ये बात नजर आई कि अरे मैं फर्श पर सो रहा हूँ, मैं तो राजा हूँ, ये आदमी कौन है दाढ़ी वाला जो यहाँ पे सो रहा है ना। I do not know you and have nothing to forgive for you, said the king. राजा ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और माफी मांगने लायक जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। माफी किस बात की है, तुम घायल थे, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, तो इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। अब बेटा आगे है थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा, तो कुछ वर्ड्स आ गए हैं, मैं उनके मीनिंग्स आपको राइट करवा देती हूँ, ठीक है। कुछ वर्ड्स आ गए हैं, मैं उनके मीनिंग आपको राइट करवा दूँ, है ना। हाँ, थोड़े से वर्ड मीनिंग राइट कर लो बीच में, फिर उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। चलिए, मैंने कल आपको बताया था ना कि जो इंग्लिश मीन है वो आपकी बुक में ही ये एक येलो कलर की इस तरह से लाइनिंग बनी हुई है, यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश मीन दिए हुए हैं। मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी मीन बता रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में, समझने में इजी हो। तो कल मैंने लास्ट आपको क्या करवाया था बच्चों, what was the last meaning beta I told you, show me the notebook, what was the last meaning I told you yesterday, pleasure, ठीक है बेटा, देख लिया है। चलिए आगे नोट करिए आप बेटा, चैप्टर को जो है मैं पढ़ा रही हूँ तो ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आना जरूरी है। और अभी जब मैं समझा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप खुद पढ़ेंगे और वो वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आप उनको समझ करके पढ़ोगे तब ज्यादा इजी लगेगा आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो ये यहाँ पर हम नोट कर लेंगे वर्ड और यहाँ नोट कर लेते हैं उसका मीनिंग, ठीक है। चलिए, सो आगे लिखेंगे नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी मीन होता है आवश्यक, आवश्यक, ठीक है। सेकंड है seemed, seemed मतलब होता है बच्चों प्रतीत होता था। इसे प्रतीत होना या बोल सकते हैं कि जैसे कुछ लगता है ना हमको, है ना, प्रतीत होता था। वाइज में बुद्धिमान, वाइज में बुद्धिमान, फोर नंबर है काउंसिल, काउंसिल होती है सलाहकार, परिषद या मंत्रिमंडल।
इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है असंभव। 6 नंबर नोट करेंगे। अर्जेंट, जरूरी, 7 नंबर लिखेंगे। डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय। मैजिशियंस, जादूगर, रिलीजियस, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक। फिर है वर्शिप, वर्शिप मीन पूजा। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई होता है संतुष्ट। ट्वेल्व नंबर लिखेंगे। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड में होता है रक्षक। अब मैं वापस इधर आ जाती हूँ। On this side you have written बेटा, this side is written, written, सही समझ में आ रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है सही से? वन साइड written बेटा, ठीक है, वन साइड कर लिया आप लोगों ने नोट? ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड, फटाफट से नोट करेंगे अच्छी अच्छी राइटिंग में। नेसेसरी, बच्चों जो वर्ड मीनिंग लिखाए जाते हैं, ठीक है, मीन तो हमें समझना ही होता है, साथ में ही हमें इन वर्ड्स की स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए। तो जब भी आप बच्चे लिखते हो तो बस ऐसे चुपचाप बैठ के लिखना नहीं है आपको, आप स्पेलिंग को बोलते हुए आप उसका मीन बोला करो लिखते हो तब, ठीक है? इससे क्या होता है, वर्ड मीनिंग को लर्न करना बहुत ही इजी हो जाता है, और प्लस क्या होता है, आपका वोकैब जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है? चलिए, तो मैं वन साइड इरेज कर रही हूँ, वन साइड आपके पास में है, आप इसे नोट कर लीजिए। 13 नंबर नोट करें आप, वर्ड वुड। देखो बच्चों, अभी सबको पता है वुड मीन लकड़ी होती है, लेकिन यहां जो वुड आया है उसका मतलब है स्मॉल फॉरेस्ट, यानी कि छोटा जंगल, छोटा जंगल। तो समझ गए ना, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि मैम वुड मीन लकड़ी होती है? वुड मीन लकड़ी भी होती है, दोनों लिख लेना अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो। वुड मीन लकड़ी भी होती है
सिंपल, साधारण। 15 नंबर लिखेंगे डिग, और डिगिंग ही लिख दो, और डिगिंग तो फिर वो खोद रहा हो जाएगा। डिग, डिग मीन होता है खोदना। 16 है ग्रीट, ग्रीट मीन होता है अभिवादन, अभिवादन करना, यानी कि जैसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, ये क्या है, ग्रीटिंग वर्ड्स हैं। 17 नंबर देखिए, और अफेयर मीन मामला, फिर है 18 नंबर टायर्ड, टायर्ड मीन होता है थका हुआ, थका हुआ। स्पेड, स्पेड को आप क्या बोलोगे, वो क्या होती है, गड्ढा खोदने के लिए स्पेड होता है, स्पेड ऐसा स्पेड, लेकिन ऐसे फावली बोलो, फावली बोलो, और क्या बोल सकते हैं, कुदाल बोलते हैं, कुदाल, कुदाल, ये खुदाल, कुदाल, कुदाल, खूब, कू, कू, कुदाल, तो कुदाल ही लिखा देते हैं। कुदाल होती है जो मतलब जैसे आगे साइड में दोनों साइड में पेशी नहीं आती, ये लोग के लिए और ऐसे, हाँ इसको कुदाल ही बोलते हैं। स्पेड आया ना बेटा, स्पेड, ये खुदाई के लिए काम में आता है ना, अभी मैंने आपको बताया था। इसको देखो कुदाल बोलते हैं, और आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ बोलते हो तो समझ जाइएगा कि क्या है ये, ठीक है ना। ये इसमें पिक्चर दिखाई हुई है, देखो ऐसे, ये मिट्टी को खोदने के लिए काम आती है ना। फावड़ा, कुदाल और ये सारी चीजें बोलते हैं। इसे फावड़ा बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब होता है ऐसे उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो स्ट्रेच किया, है ना, तान देना, स्ट्रेच, तानना या खींचना, खींचते हैं या तान दिया उसने, अपने हाथ को आगे किया, खींच करके मतलब आगे बढ़ाया हाथ को, स्ट्रेच किया उसने अपने हाथ को, ठीक है। फेंट, और लिख लो, फटाफट से लिखेंगे क्योंकि क्लास कंप्लीट होने वाली है अपनी। 21 नंबर लिखेंगे फेंट, फेंटेड आया ना, फेंटेड मतलब होगा बेहोश हो गया, फेंटेड मीन बेहोश हो गया। ट्वेंटी 22 है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब होता है खून बहना, ठीक है। ले मतलब होता है
अब वो डाउन, ले डाउन तो नीचे लेट गया, ले ऑन बेड तो बेड के ऊपर लेट गया। ठीक है, और लिख लेंगे 24 नंबर है गूंज। गूंज मीन होता है घाव। अब कुछ जो वर्ड रह गए हैं वो मैं कल की क्लास में आपको राइट करा दूंगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। होमवर्क में आपको ये वर्ड मीनिंग राइट भी करने हैं, लर्न भी करने हैं, और प्लस आपको चैप्टर को करना है बच्चों रीड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।